Hello everyone, we are starting with exercise 11.1 and chapter is mensuration. So we'll be discussing all the questions which are there in exercise 11.1 for you. So start करते हैं first question से. यहाँ पे first question में आपको क्या दिया हुआ है that we have a square and we have a rectangular field with measurements as given in the figure and they have the same perimeter. This is very important कि दोनों का जो perimeter है वो same है क्योंकि कोई ना कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जो हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखो सबसे पहले हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. दैट इज द फर्स्ट डायग्राम. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड, एक साइड कितनी मैंशनड है यहाँ पे ऑलरेडी? 4 इंटू 60. सो दैट मीन्स इट इज 240 मीटर. अब इसी तरह वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? It is 2 into length plus breadth. So length तो आपको mentioned है already, it is 80 और breadth आपको mention नहीं है तो उसको हम क्या लेट कर लेते हैं? x. तो अब आपको पता है कि already perimeter of square किसके इक्वल है? It is equal to rectangle. So दोनों की values को आप क्या कर सकते हो? इक्वेट कर सकते हो. So perimeter of square कितना है? It is 240. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 2 इंटू 80 प्लस एक्स. 2 और 240 को आप क्या कर सकते हो? यू कैन डिवाइड इट. सो यस इट विल गिव यू 120. राइट साइड पे आपके पास क्या बचा? 80 प्लस एक्स. और 80 को अगर आप लेफ्ट साइड लेकर जाओगे सो इट विल बी 120 माइनस 80 विच इज नथिंग बट 40 मीटर. 40 मीटर इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. अब उन्होंने आपसे पूछा विच फील्ड हैज लार्जर एरिया. दोनों में से किसके पास लार्जर एरिया? तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर फर्स्ट विच इज साइड इंटू साइड. सो 60 इंटू 60 कर दो. कितना हो गया? इट इज 3600 मीटर स्क्वायर. देन विल फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है? 80 और ब्रेड्थ कितनी है? 40. सो यस इट इज 3200 meter square. So yes, the square field you can see has a larger area. Square field का जो area है it is more than area of rectangle. So now we'll be moving to the second question of exercise 11.1. Let's start with the second question. It says Mrs. Kaushik has a square plot with a measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. कहाँ वो कंस्ट्रक्ट करना चाहती है हाउस को? मिडल ऑफ द प्लॉट. और उसकी भी मेजरमेंट दी हुई है. ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ गार्डन निकालना पड़ेगा. और एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा? जो ये शेड हुआ पार्ट वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप आउटर वाले का एरिया निकालोगे विच इज अ स्क्वायर. और यू कैन से area of square plot and subtract it from area of house you have. So now you can see area of square plot कितना हो जाएगा? It will be 25 into 25. area of house कितना होगा? Length into breadth. और house का measurement कितना दिया हुआ है? 20 and breadth का कितना दिया हुआ है? 15. So yes 20 into 15 it will be. 25 into 25 क्या होता है? 625. 20 into 15 कितना होता है? 300. and yes subtract both of these you will get 325 meter square. now cost कितनी ले रहा है वो 1 मीटर स्क्वायर की? cost of 1 meter square is ₹55. और अगर आप cost निकालना चाहो 325 मीटर स्क्वायर की so it will be 325 into 55. So multiplying 325 and 55 will give you 17,875. So yes, this is the answer for question number 2. Now we'll be moving to question number 3. Let's start with question number 3. It says the shape of a garden is rectangular in the middle and the semicircular at the ends as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of this garden. So what we have to do in this case is we have to find the area of garden. और area of garden कैसे निकलेगा? यहाँ पे आपके पास दो rectangles हैं
सॉरी एक रेक्टेंगल है मिडल में और आपके पास दो क्या है सेमी सर्कुलर एंड्स है। तो बस हमें क्या करना है इनका सबका टोटल करना है, मतलब एरिया का टोटल करना है सबसे पहले तो, फिर उसके बाद पेरीमीटर निकालेंगे गार्डन का। तो पहले हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ द गार्डन, और एरिया ऑफ गार्डन में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालोगे, लेंथ क्या होगी आपकी 20, पूरी लेंथ कितनी है 20 है, और यहाँ से इसका रेडियस कितना होगा 3.5, इसका रेडियस भी 3.5। तो अगर लेंथ निकालनी है तो कैसे निकलेगी, 20 में से 3.5 और 3.5 माइनस कर दो। तो 20 माइनस 7 इज व्हाट, 20 माइनस 7 इज 13, और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है आपकी रेक्टेंगल की, इट इज 7 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल उसका आधा होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर ओवर 2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। 2 क्यों लिखा था यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास दो एक ही जैसी शेप है, दैट इज सेमी सर्कुलर। सो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अब हम सब्सिट्यूट करेंगे इसमें 13 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू कितनी सब्सिट्यूट करोगे 22/7। आर कितना है हमारा, इट इज 3.5, या आप 7/2 भी लिख सकते हो, 7/2 इंटू 7/2। सो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, इट इज 77/2। सो 13 इंटू 7 प्लस 77, then you are getting 2 in denominator. So 77/2 कितना होता है आपका, it is 33.5, no not 33.5, it will be 38.5, 91 plus 38.5, so you will get 129.5 meter square। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर क्या होता है कि आउटर पार्ट क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है इस पूरे डायग्राम की। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो रेक्टेंगल में क्या होगा, यू हैव टू कंसिडर दीज टू लेंथ, सो फॉर श्योर 20 तो आएगा ही आएगा। अब उसके बाद जो साइड वाली हैं वो कैसी हैं, वो हमारी कौन सी होंगी, इट विल बी अ सेमी सर्कुलर वन, दिस इज अ सेमी सर्कुलर वन, और दो हैं सेमी सर्कल में। तो पहले आप क्या करोगे, you will take 20 and you will take 20, then you will add 2 into pi r। pi r क्यों ले रहे हैं यहाँ पे हम, क्योंकि सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 pi r, और अगर सेमी सर्कल है तो क्या होगा 2 से डिवाइड कर दो pi r। तो यहाँ पे 2 इसलिए लिया क्योंकि दो सर्कमफ्रेंस हमारी हैं सेमी सर्कल शेप में, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, 2 आएगा एज इट इज, पाई की वैल्यू इज 22/7, आर की वैल्यू इज 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 40 प्लस 22, it is nothing but 62 meter। So yes, this is the answer for the third one. Now we'll be starting with question number 4. Let's start with question number 4. Here you are given with a flooring tile and that has the shape of parallelogram whose base is 24 centimeter, corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? So अब यहाँ पे होगा क्या कि हम सबसे पहले एक फ्लोरिंग टाइल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन फ्लोरिंग टाइल विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट, यही होता है 24 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि बेस 24 दिया हुआ है, हाइट आपको 10 दी हुई है क्योंकि पैरेललोग्राम शेप है, बेस इंटू हाइट, सो इट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ फ्लोर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज 1080, और यहाँ पे डिफरेंस देखो, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में और एरिया किस में दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, एरिया फ्लोर इज इन मीटर स्क्वायर। तो अब आपको अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में आना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100 इंटू 100. वाई? बिकॉज 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर. और अगर 1 मीटर स्क्वायर लोगे तो इसका मतलब क्या है, 100 इंटू 100 से चेंज करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई 1080 विथ 100 इंटू 100. So yes, you will get the value as 1080. How many zeros will be there behind it? You will have 5 zeros. Centimeter square. Now what you have to do to find number of tiles, कितनी tiles लगेंगी, बस आप क्या कर दोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे. एरिया फ्लोर कितना है, 108, 5 zeros after it and divide it with 240. 0 and 0 will be cancelled. And if you divide 108,000 with 24, you will get 45,000 as the number of tiles. So yes, you need to have how many tiles to cover 1080 meter square is 45,000 tiles चाहिए आपको, तभी आप क्या कर पाओगे, पूरे फ्लोर को टाइल से भर पाओगे. Now we'll be doing the last question of exercise 11.1, which is the fifth question. Let's start with question number 5. It says an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है, वो हमें ऐड करके बताना है. पेरीमीटर एक तरीके से बताना है हमें. तो फर्स्ट वाले का कैसे निकालोगे, आपको दिख रहा है कि हमारे पास है ये कर्व्ड पाथ, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर. ठीक है, कर्व्ड पाथ, या हाँ आप इसको बोल सकते हो सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल. कैसी शेप है, सेमी सर्कल की है. तो यस, टेक सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस व्हाट यू विल ऐड इन इट, यू विल ऐड द स्ट्रेट पाथ विच इज 2.8 सेंटीमीटर. अब सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं सेमी सर्कल का, इट इज नथिंग बट 2 पाई आर ओवर 2, क्योंकि सर्कल का ये होता है और सेमी सर्कल का क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2. तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी बस, पाई आर. सो यस, पाई आर प्लस 2.8. पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इट विल गिव यू 22/7. रेडियस कितना होगा इसका, हाफ कर दो 2.8 का, इट विल बी 1.4 सेंटीमीटर. सो 1.4 प्लस 2.8. 7 और 1.4 को आप कैंसिल करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0.2. 0.2 को आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4.4 प्लस 2.8 which is nothing but 7.2 centimeter. Now you have the second one. Second one क्या है आपका, you have to consider the straight paths. ये 1.5 हो गया, ये हो गया 2.8, फिर आपका तीसरा भी स्ट्रेट पाथ हो गया 1.5 सेंटीमीटर. तो ये तो कंसिडर करोगे ही आप 2.8, फिर दूसरा क्या होगा कंसिडर 1.5, तीसरा क्या होगा 1.5, फिर ये आता है आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल. फिर से सेमी सर्कल बना हुआ है तो सर्कमफ्रेंस लिख सकते हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. और सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर. 2.8, 1.5 और 1.5 को ऐड करोगे ना तो आपको कितना मिलेगा, 5.8 प्लस पाई आर. पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, इट इज 22/7. आर की वैल्यू कितनी है आपकी, इट इज 1.4. 7 और 1.4 कैंसिल किया तो 0.2 आ गया. अब 5.8 और 22 इंटू 0.2 करोगे तो इट विल बी नथिंग बट 4.4. सो 5.8 प्लस 4.4 को ऐड करो, यू विल गेट 10.2 सेंटीमीटर. अब हमें थर्ड वाला करना है. थर्ड वाले में चेक करेंगे कि कितना हमारा पेरीमीटर बैठ रहा है, सो दैट वी कैन टेल देम कि कितना, कौन से वाले राउंड में सबसे लॉन्गेस्ट रूट लिया है उसने. ठीक है, सी पार्ट करते हैं. तो सी पार्ट में स्ट्रेट पाथ कौन से हैं आपके, 2 एंड 2. तो ये तो कंसिडर होगा सबसे पहले, इज इक्वल टू 2 + 2 प्लस ये क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. 2 + 2 कितना होता है, 4. सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, पाई आर. 4 एज इट इज. पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7. आर कितना है आपका
1.47 और 1.4 कैंसिल करोगे 0.2, 4 एज इट इज, 22 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 4.4. So it will give you 8.4 centimeter. Now you can see the longest route was in B part. कितना लग रहा था 10.2 centimeter. So yes, this is the answer for question number 5. Now we'll be moving to exercise 11.2. So let's start with that. And yes, do like, share and subscribe. And yes, share it with your friends as well. Thank you for watching. Have a great day.